हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें से 2 क्लास हो चुका है। आज उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय विहीन पुष्पोभिद क्या कहलाते हैं? सेंस जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? जैसे स्तंभ मूल। अगला क्वेश्चन, परजीवी पौधे अपने पोषक यानी होस्ट से इस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? जैसे चुस्कांग द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? जैसे द्विबीजपत्री पौधे में। अगला क्वेश्चन, नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? जैसे कांटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? जैसे तंतुमय जड़ें। अगला क्वेश्चन, रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? जैसे प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। अगला क्वेश्चन, कौन सा मरुभूमि पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? जैसे एकेसिया। अगला क्वेश्चन, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? जैसे बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को। अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्धित रूप है? जैसे तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? जैसे विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? जैसे 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? जैसे कशेरुक रज्जु में यानी स्पाइनल कॉर्ड में। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? जैसे दंतवल्क यानी इनेमल। अगला क्वेश्चन, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है? जैसे जोड़ का प्रतिस्थापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? जैसे फीमर। अगला क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? जैसे 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? जैसे 12 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? जैसे 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जैसे जबड़ों की। अगला क्वेश्चन, परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? जैसे उल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जैसे 20। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? जैसे कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा। अगला क्वेश्चन, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? जैसे घनाकार उपकला द्वारा। अगला क्वेश्चन, कंडरा किसको जोड़ती है? जैसे पेशी को अस्थि से। अगला क्वेश्चन, स्नायु यानी लिगामेंट किसको जोड़ता है? जैसे अस्थि को अस्थि से। अगला क्वेश्चन, स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? जैसे संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन, स्तनियों की अस्थि उपास्थियों से क्यों भिन्न होती है? जैसे हेवर्सियन नलिकाओं के कारण। अगला क्वेश्चन, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? जैसे ओसिन का। अगला क्वेश्चन, अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। अगला क्वेश्चन, कौन लसिका में इन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? जैसे लाल रुधिराणु में। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? जैसे केराटिन। अगला क्वेश्चन, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? जैसे ओसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों में मुख्यतः कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? जैसे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन, मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? जैसे ऑस्टियोक्लास्ट। अगला क्वेश्चन, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? जैसे संयोजी ऊतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? जैसे 300। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? जैसे हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? जैसे अचल संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में बाहर निकली हुई वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? जैसे 4%। अगला क्वेश्चन, अधिकतर कीट किस प्रकार की श्वसन क्रिया करते हैं? जैसे श्वास नली प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? जैसे केवल त्वचा से। अगला क्वेश्चन, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की सांस जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में बाहर निकली हुई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? जैसे लगभग 17%। अगला क्वेश्चन, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? जैसे लाल रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को
किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? जैसे लैक्टिक अम्ल में। अगला क्वेश्चन, भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? जैसे एपिग्लोस्टिक द्वारा। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जैसे रुधिर द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? जैसे कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? जैसे एटीपी के अणु में। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है? जैसे CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? जैसे ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? जैसे 12 से 15 बार। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? जैसे O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? जैसे सक्रिय ट्रांसपोर्ट से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? जैसे फ्लोरल कला से। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? जैसे बाइकार्बोनेट के रूप में। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? जैसे 24 एटीपी अणुओं का। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? जैसे 2 अणुओं का। अगला क्वेश्चन, किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जैसे लुई पास्चर ने ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जैसे फुसफुस धमनी से। जैसे पल्मोनरी आर्टरी से। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद यानी लेफ्ट आर्टियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जैसे फुसफुस शिरा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, श्वसन गुणांक यानी रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? जैसे ज्ञान श्वसन मापी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? जैसे नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? जैसे स्टार्च के पाचन में।
अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? जैसे अग्नाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? जैसे वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? जैसे सीक्रेटिन। अगला क्वेश्चन, पित्त का संचयन कहाँ होता है? जैसे पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? जैसे आंत में। अगला क्वेश्चन, अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जैसे गैस्ट्रीन। अगला क्वेश्चन, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? जैसे हल्के अम्लीय माध्यम में। अगला क्वेश्चन, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? जैसे क्रमांकुचन। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? जैसे पित्त में। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? जैसे ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? जैसे एचसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? जैसे बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? जैसे यकृत। अगला क्वेश्चन, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जैसे यकृत। अगला क्वेश्चन, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जैसे यकृत। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? जैसे ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, कोड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जैसे विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस की दूपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? जैसे अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? जैसे अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? जैसे अमाशय में। अगला क्वेश्चन, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? जैसे फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का। अगला क्वेश्चन, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? जैसे हिपेरिन। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? जैसे वृक्क यानी किडनी पर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जैसे छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में छोटी आंत होती है जैसे अवशोषण के लिए। अगला क्वेश्चन, इस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? जैसे किडनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जैसे जस्ता। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? जैसे यकृत में। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल के निरावेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? जैसे यकृत।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे रक्त अपोहन यानी डायलिसिस। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? जैसे अमोनिया। अगला क्वेश्चन, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण है जैसे एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? जैसे डायूरेटिक। अगला क्वेश्चन, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जैसे वृक्क यानी किडनी। अगला क्वेश्चन, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? जैसे कोशिका गुच्छ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? जैसे नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जैसे केराटिन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।